Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. So today we have to discuss some examples of principle of superposition in Coulomb's law. Okay? नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आज हम बात करेंगे कि हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. तो कैसे ये एप्लीकेबल होता है उसको देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट नेट फोर्स, कैलकुलेट net force act on any one charge, act on any one charge in given figure, in given figure. आपको एक डायग्राम गिवन है, उसमें आपको किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है. दिस इज ए ट्राइंगल, equilateral triangle. This is the equilateral triangle and we have to calculate the net force act on any one charge. These are the three charges Q, Q and Q placed at the corner of equilateral triangle, and side of this triangle is A. Each side of this triangle is A. We have to calculate net force act on any one charge. ठीक है, ये आपको एक पहला क्वेश्चन गिवन है. क्या है क्वेश्चन? कि वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन एनी वन चार्ज इन गिवन फिगर. सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए एंड ईच चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और बेटर न्यूमेरिकल्स, बेटर कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आए. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे आगे. तो हमको कैलकुलेट करना है किसी भी एक चार्ज पर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऐसे कंसीडर किया कि इस प्लस क्यू चार्ज पर हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स. तो हमने पढ़ा है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो ये रिपल्शन के कारण इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा F1. ठीक है, फर्स्ट वन इज F1. ये फोर्स लग रहा है इसमें. ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको भी रिपेल करेगा अवे फ्रॉम, अवे बाहर की तरफ. ऐसे इस पर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा. तो इसको हमने F1 कहा और इस फोर्स को हमने क्या कह दिया? इसको कह दिया हमने F2. ठीक है, अच्छा, ये एंगल आपका कितना बनेगा? 60 डिग्री है. तो ये भी कितना होगा? ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री बनेगा. अब अगर हम कहें कि यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपने इसको नाम दे दिया कुछ भी, A, ये B, ये C. तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा फोर्स यहाँ पे ऐसे इन दोनों के बीच में. कितना मान लिया आपने? इन गिवन फिगर, यहां पे लिख देते हैं गिवन फिगर. नेट फोर्स इस पर आएगा, इधर आ जाएगा आपका नेट फोर्स. इसको इससे ज्वाइन करवा दिया, इसको इससे ज्वाइन करवा दिया, नेट फोर्स इज F. तो अब देखो, सबसे पहले F1 की बात करें तो ये चार्ज इस पर A पे जो रखा है वो चार्ज कितना है? Q है. सो नेट फोर्स एट पॉइंट A वी हैव टू कैलकुलेट. तो पहले इस प्लस Q और प्लस Q दोनों चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस A है, क्योंकि एक तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और एक ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा. क्या बात समझ आ रही है? क्या होगा? एक तो ये प्लस Q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन, और एक ये प्लस Q चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्शन. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है. अगर ये दोनों चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे तो ये Q और ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ये A, ये भी A, तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो फोर्स भी सेम होना चाहिए.
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज, एक्ट बिटवीन द चार्जेस placed at, act between the charges placed at point A and B, इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो F1 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो K तो सेम है, Q1 को क्या लिखेंगे हम? Q, और Q2 को भी क्या लिखेंगे? Q अपॉन में R स्क्वायर की जगह A स्क्वायर। तो जो फोर्स आ जाएगा वो आएगा F1 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली हम कह सकते हैं फोर्स एक्ट बिटवीन, सिमिलरली फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस, एक्ट बिटवीन द चार्जेस, between the charges, force act between the charges placed at point A and C, placed at point A and C, A पर और C पर जो चार्ज रखा है उसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा? तो आप लिखेंगे सिमिलरली F2 इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह भी Q है, इंटू A स्क्वायर, दैट इज K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब जो वैल्यू F1 की है वही F2 की है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं कि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू F। वी हैव टू कंसीडर दैट ये F के इक्वल हो गया। सो नेट फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट A, नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज placed at point A, charge placed at point A, A पर जो हमने चार्ज रखा है उस पर कितना नेट फोर्स एक्ट करेगा? तो अब देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच में हमको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने कह दिया F रिजल्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का? 11th क्लास पढ़ी है। दो वेक्टर के बीच में अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है या दो वेक्टर्स के बीच में आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप यहां पे इसी फोर्स को लिख पाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, इसको हमने F कंसीडर किया और थीटा क्या बनेगा? ये 60 है तो ये कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा यहां पे भी 60 बन जाएगा। कितना बनेगा? एंगल 60 डिग्री। तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो जाएगा F रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 60। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम, इनके मान रखेंगे। तो देखिए आप वैल्यू जैसे आप यहां पे पुट करेंगे, देखिए वैल्यू क्या आएगी। वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका F रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है आपका 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएंगे तीनों, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ऐड करके आप क्या लिख सकते हैं? रूट 3F स्क्वायर। तो आपका यहां पर रिजल्टेंट रूट 3F स्क्वायर का रिजल्टेंट F आ जाएगा।
और एफ इसको कंसीडर किया था, तो पुट वैल्यू ऑफ एफ, पुट वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ रिजल्टेंट आ जाएगा आपका कितना, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक एग्जांपल देखा कि एक्चुअली ये एप्लीकेबल होता कैसे, ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस आपको फिर से गिवन है, वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल पर प्लेस्ड है। ठीक है, और द साइड ऑफ ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज एल। फिर से सुने क्या बताया, 3 चार्जेस हैं, 3 चार्ज हैं आपके पास में, तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल में 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3, each having magnitude Q। ठीक है, placed at the corner of each having magnitude Q, placed at the corner of equilateral triangle, placed at the corner of equilateral triangle, placed at the corner of equilateral triangle of side L, ठीक है, and a charge capital Q is placed at centroid of triangle, then calculate net force act on charge capital Q, then calculate net force act on charge capital Q। ठीक है, ये मैं आपको एक ट्राइंगल दे रहा हूं बना के, थोड़ा सा अच्छा ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि आपको सारी वैल्यू स्पष्ट दिखें। दिस इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है। ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज L। So first of all, this is Q1 equal to Q, this is Q2 is equal to Q, and this is Q3 is equal to Q, placed at the equilateral triangle of side L। ठीक है, at the corner of equilateral triangle of side L, and a charge capital Q is placed at the centroid of triangle O। We have to calculate net force act on this charge। नाम दे देते हैं A, दिस इज ए B एंड दिस इज पॉइंट C। अब आपको क्या करना है, कैपिटल Q चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हमने यहां से क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसकी जो लाइन है AB पर। We have to draw a perpendicular bisector line AB, और इस पॉइंट को हमने कह दिया T। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये साइड कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल 30 बनेगा और बगल वाला भी 30 बनेगा, ये 30 डिग्री हो गया। सो वी हैव टू टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल BDC। क्या कहा, सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन
राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, बीडीसी। इस बीडीसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो मैंने कहा कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, सॉरी cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो ये क्या हो गया, बेस, बेस क्या हो गया CD अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज यही होना चाहिए, क्या, BC। CD आपको कैलकुलेट करना है और BC की वैल्यू है L। cos 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू CD अपॉन L। इसका मल्टीप्लाई कर दें तो CD जो बन जाएगा वो बन जाएगा √3/2L। ये CD आ गया, ये CD आ गया, क्या आ गया, √3/2L। अब देखिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए थी ये वाली, लेकिन हमने तो ये पूरी कैलकुलेट करी है। तो आपको चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट CO या OC, ठीक है। वी नो दैट, ऐसे लिखे हैं यहां पे, क्या, वी नो दैट, क्या, OC जो साइड आएगी ना वो किसके इक्वल होगी, वो जाएगी 1/2/3 टाइम्स हो जाएगी, 2:3 में डिवाइड करता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो सेंट्रोइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो डिवाइड करता है 2:3 में। 2:3 में अगर डिवाइड करता है तो OC इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ CD। तो पुट वैल्यू ऑफ CD, यहां पे हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू पुट कर देंगे। और अगर आप यहां पे CD की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमने क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ CD, पुट वैल्यू ऑफ CD। CD की वैल्यू पुट करेंगे तो OC की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2/3 CD को हम लिख सकते हैं √3/2L। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से इसको कैंसिल किया तो √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब OC क्या आ जाएगा 1/√3L। तो बाय सिमेट्री आपको ये भी कैलकुलेट, आपको ये डिस्टेंस पता चल गई ऊपर वाली कि ये कितनी आ गई, 1/√3L। अगर ये 1/√3L है तो सिमेट्री से आपको ये भी कितनी आनी चाहिए, 1/√3L आनी चाहिए। और बाय द सिमेट्री वी कैन आल्सो सेट दैट दिस इज आल्सो 1/√3L। क्या बात क्लियर है? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री, सममिति से आप क्या कह सकते हैं, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू 1/√3L। क्या कह सकते हैं, 1/√3L, ये लिख सकते हैं आप सिमेट्री से। तो आपको ये पता चल गई ये भी 1/√3L है, ये भी 1/√3L है और ये भी 1/√3L है, ठीक है। अब फर्दर मूव करेंगे तो ये प्लस Q चार्ज प्लस स्मॉल q इस कैपिटल Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसमें ये रिपल्सन फोर्स ऐसे एक्ट करेगा। और इसको हमने कह दिया FOC। ये भी इसको इधर रिपेल करेगा तो रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, FOA। और ये भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो इसको रिपेल करेगा, तो हमने क्या कह दिया, इसको कह दिया FOB। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके ज्ञात कर ली और ये फोर्सेस पता कर लिए। अब देखिए, द फोर्स एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल Q, क्या कहेंगे इसके बाद, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। फोर्स एक्ट ऑन, क्या लिखेंगे, फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q एंड Q3 इक्वल टू Q।
फोर्स एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q एंड Q3 इक्वल टू Q। अब देखिए ये चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q, ये चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q, ये चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q। ये डिस्टेंस 1/√3l, ये भी डिस्टेंस 1/√3l और ये भी डिस्टेंस 1/√3l। तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी तो सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या, FOA इक्वल टू FOB इक्वल टू FOC इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं K, Q1 की वैल्यू स्मॉल q है और Q2 की वैल्यू कैपिटल Q है। R² को हम क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस आ जाएगी 1/√3l इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा क्या, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3, एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, l²। ये थर्ड रेशो में ऊपर लिख देंगे तो ये क्या जाएगा 3k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन l²। और इसको मैंने क्या f कंसीडर कर लिया थोड़ी देर के लिए। क्या कंसीडर किया इसको, f। अब देखिए FOA पता चल गया, FOB पता चल गया, FOC पता चल गया। अब हमने क्या करना है, यहां पे कोई भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर आप FOA और FOB के बीच में रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो इधर आएगा। तो आपको तीन फोर्सेस को सबसे पहले रिजॉल्व करके दो फोर्स में लाना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के, वो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट बिटवीन, रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन द चार्ज, क्या लिखेंगे यहां पे, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट बिटवीन FOA, resultant force act between FOA and FOB forces। FOA और FOB फोर्सेस के बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो कितना आएगा, तो आप उसको लिख पाएंगे F रिजल्टेंट। ये आएगा इधर, क्या आएगा ये F रिजल्टेंट। और ये कितना आएगा F रिजल्टेंट इक्वल टू रूट क्या FOA² प्लस FOB² प्लस 2FOA FOB cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। इसको मैं इधर साइड में लिखूं तो देखिए एक फोर्स तो आपका इधर लग रहा है नीचे की तरफ FOC, एक फोर्स इधर लग रहा है आपका FOA और एक फोर्स इधर लग रहा है आपका FOB। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 120 डिग्री। ये भी 120 और ये भी 120, तीनों ही 120 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आपका कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। थीटा कितना आएगा, 120 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि FOA FOB और FOC इक्वल है, इसको हमने F कंसीडर किया। तो आपका जो F रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, रूट में F² प्लस 2F इंटू F cos 120, ये लिख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। ये नेट फोर्स चाहिए आपको कैपिटल Q पर, ये बात याद रखिएगा। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, तो देखिए बन जाएगा F रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F² प्लस F² प्लस 2F² और cos 120 होता माइनस का 1/2। cos 120 की वैल्यू याद रखिएगा, क्या cos 120 डिग्री जो है वो माइनस का 1/2 होता है। अब ये देखिए ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा, FR इज इक्वल टू रूट,
ये आएगा रूट एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा रूट में एफ स्क्वायर। रूट सॉल्व कर देंगे तो एफ आर इक्वल टू एफ आ जाएगा। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है इक्वल टू 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एफ रिजल्टेंट आ गया किन दोनों के बीच में, इन दोनों को रिजोल्व करके हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब ये एफ रिजल्टेंट और एफ ओसी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज पर नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा? तो आप लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट माइनस एफ ओसी। और आपको पता है कि एफ रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है? एफ ओसी की है। सेम है, पुट वैल्यू ऑफ एफ रिजल्टेंट एंड एफ ओसी। तो एफ रिजल्टेंट कितना है? 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर। एफ ओसी कितना है? तो एफ ओसी भी है माइनस 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल स्क्वायर। घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर है कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0 न्यूटन। नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो बात समझ में आई आपको? ऐसे हमको ये कैलकुलेट करना था। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा समझा दूंगा, बाकी आपको ये सॉल्व करना है। ये भी आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपके पास कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज। कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम placed at center of square, placed at center of square in given figure। एक आपको डायग्राम दे रहे हैं, कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इन गिवन फिगर। जो आपको एक डायग्राम दिया गया है, पूरा एनसीईआरटी में से लिख रहा है पूरा क्वेश्चन, हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। ये आपका एक स्क्वायर गिवन है आपको, इस स्क्वायर के सेंटर पे, किसके सेंटर पे? स्क्वायर के सेंटर पे हमको क्या करना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। थोड़ा सा डायग्राम बढ़िया नहीं बना, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये आपके पास एक स्क्वायर गिवन है। ये क्या गिवन है आपको? एक स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर पे आपको क्या करना है? नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। This is a square. We have to calculate the net force act on charge 1 microcoulomb. Net force act on charge 1 microcoulomb placed at center of this square। और यहां पर आपका जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम और ये भी 2 माइक्रोकूलम है। ये जो है वो -5 माइक्रोकूलम और ये भी -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, इसको हमने कह दिया QA, इसको हमने कह दिया QB
इसको हमने कह दिया QC और इसको हमने कह दिया QD। ये 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर। नेक्स्ट, ये जो सेपरेशन है ये हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये हो गई आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये भी सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है और ये भी सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। आपको क्या कहा गया है कि एक चार्ज है और ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो सेंटर पर रखा हुआ है स्क्वायर के। यहाँ पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं A कंसीडर कर लूं, इस साइड को भी A कंसीडर कर लूं, ये भी साइड आपके पास क्या हो गई A और ये भी साइड हो गई A। अगर ये साइड A है तो हमने इसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने बना दिया ये इन दोनों को ज्वाइन करवा के ये आपका एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाया तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, यहां से ये पॉइंट आपका A, ये B हो गया, ये C है और ये D है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, आपको ये साइड पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ADC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है आपके पास A प्लस A, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में √2a स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √2a आ जाएगा। अब ये आपके पास सेंटर है तो इसको हमने सिंपल, इसको भी डायगोनल को ज्वाइन करवा देंगे इससे। तो ये सेंटर कह दिया हमने थोड़ी देर के लिए कि ये सेंटर हो गया O। अगर ये सेंटर O है तो हमको पता होगा कि OA जो है बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं, बाय सिमेट्री, सिमेट्री से आप क्या कह सकते हैं, क्या OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये जो डिस्टेंसेस हैं वो इस टोटल डायगोनल के हाफ होंगी। ये डिस्टेंसेस क्या होंगी, ये जो टोटल डायगोनल है उसके कितनी हो जाएगी, हाफ। सो AC की वैल्यू आपके पास कितनी है, AC की है √2a। AC की वैल्यू क्या है, √2a/2। √2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा a/√2। क्या जाएगा ये a/√2। ये a/√2 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 और a/√2 के बाद क्लियर हो गई। तो हमको ये साइड पता चल गई कि ये a/√2 होती है। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको ये 2 माइक्रोकूलम इसको क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा इस पर। तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये भी 2 इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो इसको आप क्या कह पाएंगे, ये दोनों में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसको क्या कह पाएंगे, FOA और इसको क्या कह पाएंगे, FOC। क्या बात क्लियर हुई। अब देखो ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, चार्जेस सेम, डिस्टेंस भी सेम, a/√2 मतलब 10/√2 कह सकते हो आप। तो चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है तो फोर्स भी सेम होना चाहिए। तो फोर्स एक्ट बिटवीन, क्या लिखेंगे, फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस, एक्ट बिटवीन द चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम। तो आप क्या कहेंगे, FOA इक्वल टू FOC इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो K होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो इसको कन्वर्ट कर दिया। Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम, इसको भी कन्वर्ट कर दिया कूलम में।
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये डिस्टेंस क्या है, a बाय √2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a कितना है आपके पास में, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये किस में बदल गया, मीटर में। 0 से इसको कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर -1 मीटर आ जाएगा। अब देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो ये -6 से ये सॉल्व हुआ तो 10 की पावर 3, और +3 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -3। ठीक है, अब ये आपके पास रह गया 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की जगह लिखेंगे 10 की पावर -1 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा क्या, इधर लिख देता हूं, आप ये नोट कर लें इतना। ठीक है, नोट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा एफ ओ सी ओ ए इक्वल टू एफ ओ सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 10 पावर -3 अपॉन -2 का स्क्वायर 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 18 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -2। -2 से ये कैंसिल करोगे तो -1 आ जाएगा। 18 2 जा 36 -1 को अपॉन लाए तो 10 3.6 न्यूटन आ जाएगा। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन 1 माइक्रो, नेट फोर्स क्या कहेंगे, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम। तो क्या आ जाएगा, एफ नेट, या आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो आप यहाँ पे एक के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ नेट इक्वल टू एफ ओ ए माइनस एफ ओ सी, और ये दोनों सेम है, 3.6 माइनस 3.6 तो 0 आ जाएगा। मतलब ये दोनों फोर्सेस कितना लगाएंगे, ये कितना इस पर फोर्स लगाएंगे, 0 न्यूटन। अब आपको आगे वाला कंडीशन स्वयं सॉल्व करनी है। ये 1 माइक्रो कूलम इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो ये जाएगा आपका क्या, एफ ओ बी, और ये भी इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, एफ ओ बी। ये अट्रैक्शन लगाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, एफ ओ डी। अब देखो ये 5 1, क्योंकि माइनस साइन के कारण तो आपने डायरेक्शन ले ली, तो ये 5 1 चार्जेस सेम, a by √2 डिस्टेंसेस सेम, तो नेट फोर्स इनके कारण भी क्या आएगा, 0। आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप यहाँ पे पूरा लिखें कि फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज -5 माइक्रो कूलम एंड 1 माइक्रो कूलम। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे और ये दोनों फोर्स सेम होंगे तो फिर से नेट कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। ये होमवर्क में आपको इतना सॉल्व करना है, 0 ही आएगा। दैट इज टोटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज 1 माइक्रो कूलम बिकम 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।